दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्रांक संख्या। मुख्य चिकित्सा अधिकारी /NHM आयुष चिकित्सक साक्षात्कार /2024 to 25 6293। किस डेट को एडवर्टाइजमेंट हुआ है? 18 मार्च 2025। क्लियर। अब सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम नेम, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पोजीशन नेम मीन्स पदनाम, आयुष एमओ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुष मेडिकल ऑफिसर और डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया। दूसरा रजिस्ट्रेशन एज पर वैद्य विथ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश मीन्स BAMS और यूपी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए देखते हैं तो BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द अप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश। क्लियर। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल 2 पोस्ट हैं, मेल/फीमेल। कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, मेल भी या फीमेल भी। और अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है। सैलरी 32,000 पर मंथ। दूसरा देखते हैं RBS के। प्रोग्राम नेम क्या है? RBS के है। पोजीशन नेम मीन्स पदनाम आयुष मेडिकल ऑफिसर। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए चाहिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द अप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश। क्लियर। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। फॉर यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 14 पोस्ट है जो कि फीमेल के लिए है। EWS फीमेल के लिए 4 पोस्ट, OBC फीमेल के लिए 5 पोस्ट, SC फीमेल के लिए 4 पोस्ट, ST फीमेल के लिए 1 पोस्ट। सैलरी 32,000 पर मंथ। अब इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। आयुष चिकित्सकों को TOR में वर्णित सभी शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करने के पश्चात पे साक्षात्कार में अधिकतम 85 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं कोविड अनुभव हेतु QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संपादित सभी भर्ती प्रक्रियाओं में कोविड-19 काल में कार्यरत समस्त कर्मियों को कोविड-19 सेवा काल में दी गई सक्रिय सेवा के क्रम में AMS पंजीकृत पोर्टल पर अल्पकालिक आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की QR कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिमानी 15 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। जैसे 6 महीने की आपने कोविड में सेवा की है, कोविड-19 में, तो आपको 5 अंक अतिरिक्त अधिमानी अंक मिलेगा। 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 10 अतिरिक्त अधिमानी अंक मिलेगा। 1 वर्ष 5 माह या उससे अधिक पूर्ण करने पे 15 अतिरिक्त अधिमानी अंक मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आवेदन हेतु निर्देश क्या बोलता है।
विज्ञापित पदों पे आवेदन 20/3/2025 से 9/4/2025 मीन्स 20 तारीख से 9/4/2025 9 अप्रैल तक वहाँ पे पंजीकृत डाक से या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्वीकार किया जाएगा। मीन्स 9/4/2000 तक वहाँ आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस क्या है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश। क्लियर? प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग दिनांक 10/4/2025 से 12/2025 को की जाएगी। दिनांक 13/4/2025 से 21/4/2025 तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया DVP किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अभिलेख साथ में लाना अनिवार्य है। देखें, DVP कब से कब तक होगा? 13/4/2025 से 21/4/2025 तक। इसमें क्या करना है? जब DVP मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जो ओरिजिनल अभिलेख जो इसके साथ अटैच करेंगे उसको ले जाना पड़ेगा। दिनांक 22/4/2025 से 24/4/2025 तक कार्यालय तक साक्षात्कार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जनपद अमेठी विकास भवन सभागार में किया जाएगा। और क्या है? क्लियर नहीं है। किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 25/4/2000 से किया जाएगा। 25/4/2025 से किया जाएगा। क्लियर? एक बार इसको NIC की साइट पे देख सकते हैं। अब आवेदन के लिए प्रारूप जो दिया गया है उसको एक बार देख लें। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आवेदित पद का नाम, फिर उसके नीचे कार्यक्रम का नाम, फिर उसके नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, समस्त शैक्षिक विवरण। शैक्षिक विवरण में क्या होगा? परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए नीचे क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर कर देंगे और दाहिनी साइड अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देंगे। समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव क्या क्या लगाना है? सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके प्रेषित कर देंगे। लिफाफे के ऊपर क्या करना है? बड़े बड़े अक्षरों में कार्यक्रम का नाम लिख देना है और आवेदित पद का नाम और कार्यक्रम का नाम लिख देना है। DVP के समय मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एवं साक्षात्कार के समय न्यूनतम बायोडाटा क्या ले जाना है? इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के समय न्यूनतम बायोडाटा, वांछित मूल अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 न्यूनतम कलर फोटोग्राफ, वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के एक सेट के साथ इसका क्या करना है? एक सेट छाया प्रति जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग करेंगे। एक सेट पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कहाँ पे प्रेषित करना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी को दिनांक 9/4/2025 के साय 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। और बाकी वही एक बार इसको डिटेल्स में आप लोग देख लेंगे। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट, इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन तिथि को 62 वर्ष अधिक न हो तथा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इस तरह इसको एक बार डिटेल्स में आप लोग भी देख लें। कहाँ से? NIC की साइट से। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।